हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस आने वाले 24 घंटे के अंदर एंड क्या जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये एक पूरा जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशंस भी आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ दैट यहाँ पे आप लोग आज किसी डिसीजन पे स्टक हो सकते हो, ठीक है। ये कोई कुछ भी किसी भी एरिया के डिसीजन हो सकता है, आपका लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, कुछ भी। एंड ये जो भी डिसीजन है, ये डिसीजन आप काफ़ी टाइम से इस डिसीजन के बीच में आप फंसे हुए हो या दो लोगों के बीच में फंसे हुए हो। मे बी फैमिली मेम्बर और मे बी दो फैमिली मेम्बर्स, मे बी एक फैमिली मेम्बर और एक कोई और फ्रेंड या लवर या ऐसा कोई, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो आई सी लाइक आज आपके ज़िंदगी में एक डुअलिटी रहेगा जहाँ पे या तो दो लोग या दो सिचुएशंस या दो डिसीशंस के बीच आप फंसे रहोगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, बट आप बस एक्शन नहीं लेना चाहते। आप चीज़ों को थोड़ा सा या तो टाल रहे हो या आप ये देखना चाहते हो दैट यू नो लाइक ऑटोमेटिकली क्या होता है। लाइक आप फ्लो के साथ जाना चाहते हो, गो विद द फ्लो वाला एनर्जी है आपकी, जो सही है। आई विल नॉट से कि आपको ज़बरदस्ती करके अभी कुछ करना होगा, नहीं। आपको बस अपने बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना होगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आपके बाउंड्रीज़ में रहते हुए भी आप अपने आप को लिमिटेड नहीं बना रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक ये आपके करियर में हो सकता है कि आप एक कंफर्ट जोन में हो, ओके। एंड आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, या आपको लग रहा है आप मे बी आप सच में सब कुछ कर भी रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आप मिस आउट कर रहे हो अपने करियर में। कुछ ना कुछ है जो आपको थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन के बाहर जाके करना है, जो थोड़ा सा चैलेंज लेके करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके करना है। मे बी आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हो, लाइक आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लॉजिकली डिफाइन कर रहे हो। एंड हर एक छोटे से छोटे डिटेल्स को आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, कि ये चीज़ ऐसा है तो इसे वैसा होना चाहिए था, या इस चीज़ को ऐसे ही मैं लेके जाऊंगा आगे, या इस चीज़ में मुझे ऐसे ही पर्टिकुलरली बिहेव करना है या एक्शन लेना है, या इस चीज़ से मुझे ऐसा ही रिजल्ट चाहिए। सो आप बहुत लिमिटेड हो रहे हो, ठीक है। एंड ये लिमिटेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के पूरी मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट जब भी बारी आती है उस कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करने की, आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता। आप उस चीज़ को टाल रहे हो, आप उस चीज़ को जस्ट अवॉइड कर रहे हो ज़िंदगी में, जिस वजह से आप किसी किसी जगहों पे बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो, आप बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड महसूस करते हो। फिनेंशियली मैं कहूँगी दैट आप सही डायरेक्शन में हो। फाइनेंस या करियर की बात करूँ तो इट्स नॉट लाइक आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, बट ऑल्सो इस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है दैट लोग जो है आपके आसपास के, वो लोग आपसे कुछ हेल्प लेने की कोशिश में है, या ये लोग आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, या आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सो हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो आपसे, या हो सकता है आपका बॉस या आपके मैनेजर जो है वो आपसे कुछ थोड़ा सा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके करियर में। या हो सकता है कि कोई फ्रेंड है या समबडी जो आपसे फिनेंशियली
एक्चुअली हेल्प चाहते हैं। सो लोग आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि आप अपनी जगह पे सही हो, आप अपने रास्ते पे चल रहे हो। जितना भी आपका प्रोग्रेस हो, चाहे वो 2% हो, 20% हो या 200% हो, प्रोग्रेस आपका जितना भी हो रहा है वो आप अपने दम पे कर रहे हो। एंड तब जब कोई और आके आपको कुछ भी ऐसे बोलता है या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है तो वो बुरा लगता है। सो आई विल से दैट इन लोगों को या इन लोगों की बातों को इस टाइम पे दिल पे मत लो या इतना ज़्यादा अटेंशन मत दो, बिकॉज आपको वही पाथ फॉलो करना है जिसमें आप हो। आपको वही काम में सक्सेस लाना है जो इस वक्त आप कर रहे हो, बिकॉज ये टाइम चेंज का नहीं है। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप सब चेंज कर दो, आप सब कुछ बदल के रख दो। नहीं, ये वो समय नहीं है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ वर्किंग हार्ड। आप हार्ड वर्क डेफिनेटली कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझना होगा दैट आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है लाइफ में जो ब्रेक करना है। ठीक है, उसके बाद ही वो सक्सेस और भी आसानी से मिलेगा जिसका आपको इंतज़ार है। एंड यू डोंट नीड एनीबॉडी राइट नाउ। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है टू गिव एडवाइस और समथिंग लाइक। इस वक्त आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो मैच्योरिटी है कि आप खुद कर सको, अगर आप चाहो तो, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ चाहो तो। इन योर लव सिचुएशन मैं कहूँगी दैट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट, बट डेफिनेटली आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जाने अनजाने में, आई डोंट नो, दिस पर्सन, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये कोई प्रीवियस पर्सन हो सकता है, एक्स पार्टनर या कोई भी हो सकता है, इनफैक्ट करंट पार्टनर, व्हाटएवर। ये जो पर्सन है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, जिनके ऊपर आपका एनर्जी इतना ज़्यादा फोकस्ड है, आई सी दिस पर्सन इज़ लाइक ये आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं लाइफ में। सो अगर ये एक न्यू पर्सन है या अगर कोई क्रश टाइप का सिचुएशन है, मैं कहूँगी दैट ये पर्सन इस वक्त अपने दुनिया में इतना ज़्यादा गुम है या ये अपने लाइफ में या किसी और चीज़ में इतना ज़्यादा बिजी है कि उनका अटेंशन या उनका लाइक वो आपको थोड़ा बहुत आपको देख नहीं पा रहे हैं। लेट्स से आपकी एफर्ट्स को या आप जो भी बोल रहे हो या आपके एनर्जी, या अगर आप उनके आसपास हो, लाइक सेम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, व्हाटएवर, सेम लोकेलिटी, तो वो आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इट्स बिकॉज दैट वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है या फोकस्ड है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो काइंड ऑफ मोमेंटम बिल्ड कर रहा है, लाइक वो होगा। ठीक है, वो लाइक यूनिवर्स आपको आपकी मदद करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स है, बारीकियां हैं जो शायद आपको नहीं पता या शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। तो चीज़ उतना लाइक ये जो भी मैनिफेस्टेशन बोलो या जो भी रिलेशनशिप आप चाह रहे हो या ये जो भी पर्सन है, ये उतना ज़्यादा आसान नहीं है या उतना सिंपल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन, आई फील लाइक ये पर्सन थोड़ा बहुत जस्ट लाइक थोड़ा सा अपना सेल्फिश एनर्जी में रह सकते हैं इस 24 घंटे। आपको लग सकता है दैट अगर आप कुछ मांग रहे हो या बोल रहे हो या जस्ट आप कुछ दिखा रहे हो, तो ये पर्सन बस इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स बट देमसेल्व्स। ये बस अपने आप को लेके बिजी है, ये क्या चाहते हैं, इनको क्या मन कर रहा है, इनको क्या बोलना है, इनको कहाँ जाना है, इट्स ऑल अबाउट हिम और हर। सो मैं कहूँगी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स इस पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश डोमिनेटिंग एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे ये उतना भी ज़्यादा केयर नहीं करेंगे दैट दूसरे लोग या आप उन्हें क्या बोल रहे हो या आप उनसे क्या चाहते हो। तो वो एक चीज़ है जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ओके, बट ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक दिस पर्सन हैज़ गॉट समथिंग गोइंग ऑन। लाइक ये नहीं कि वो चीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई अफेयर है और समथिंग। अगर आपको पता है तो हो सकता है, बट अदरवाइज आई एम जस्ट सेइंग कि इनके लाइफ में बहुत सी चीज़ें हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं इनके फ्रेंडशिप्स में, इनके फाइनेंसेस में, फैमिली में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हेल्थ में, कुछ भी जिसको लेके वो एक तो फोकस्ड है, दूसरा
मे बी वो आपके साथ भी डिस्कस, वो लाइक आपके साथ या किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में वो किसी से भी नहीं बोल रहे. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग फॉर दिस पर्सन. कुछ लोगों का ये सवाल है दैट आई एम गेटिंग दैट आप लोग नो कांटेक्ट में हो बहुत समय से एंड आपका ये क्वेश्चन है दैट इज़ दिस पर्सन हैप्पी, क्या ये खुश है अपनी ज़िंदगी में. इट्स लाइक येस, दिस पर्सन इज़ हैप्पी फॉर वॉट एवर रीजन्स. कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, ये खुश है. ये कोई स्पेसिफिक किसी का यहाँ पे सवाल था, बिकॉज आई जस्ट गॉट द स्पेसिफिक आंसर. तो शायद ये किसी एक या दो जन को रेजोनेट कर सकता है. मे बी आप इस रीडिंग को देखते हुए यही सवाल पूछ रहे थे दिमाग में एंड दिस जस्ट केम थ्रू. सो येस, दिस पर्सन इज़ हैप्पी, ये अपने लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से अपना लाइफ जी रहे हैं, वट एवर दैट मीन्स टू यू. ओके, so that is what I have for you guys today and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब भी कर लेना. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड गुड बाय.